नमस्कार, हम आज बात करेंगे टिनिटस के बारे में। हमें सबसे पहले ये समझना है कि टिनिटस जो है वो एक सिम्पटम है, बीमारी नहीं है। टिनिटस का मतलब लैटिन में अगर हम इसके शब्द का मतलब कहें तो इसका मतलब होता है टू रिंग। तो यानी कि हमें कोई रिंगिंग साउंड या टोन या म्यूजिकल साउंड हमें सुनाई देती है। टिनिटस का ड्यूरेशन या सिवियरिटी प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट ये भी नहीं है कि इसका इलाज नहीं है या ये कभी खत्म नहीं होता या हमें ज़िंदगी भर इसके साथ रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन सिवियरिटी और ड्यूरेशन सबका अलग-अलग होता है। टिनिटस एक सिम्पटम खुद है, वो खुद एक लक्षण है, जो कई सारी बीमारियों की वजह से हो सकता है। टिनिटस बीमारी नहीं है, तो अब ये कान की किसी बीमारी की वजह से कान के हमारे 3 हिस्से होते हैं, बाहरी कान, बीच वाला कान या सबसे अंदर वाला कान। तो किसी भी हिस्से की वजह से हो सकता है या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स से हो सकता है या इसका कभी-कभी किसी केस में कोई कॉज़ नहीं होता है और या फिर हमारा जो जबड़े का जोड़ होता है, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर सबसे भीतरी कान की कोई हमें बीमारियाँ होती हैं, तो उसमें टिनिटस भी एक लक्षण होता है। टिनिटस के अलावा जैसे कान में भारीपन होना, हमें चक्कर आना या कान अचानक से बीच में बंद हो जाना, इस तरह के बहुत सारी और सिम्पटम्स भी आते हैं। अचानक से बहरापन हो जाना या सुनाई में अचानक कमी होते चले जाना। पहले एक कान में हो, फिर कुछ टाइम में दूसरे कान में हो। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पॉइंट आउट करती हैं कि कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से टिनिटस हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको टिनिटस का सिम्पटम हुआ है, तो आप फ़ौरन ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, अपना कान चेक कराएँ, कोई और सिम्पटम है या नहीं हम उसको जाँचें और आपके कान की जाँच करा के हम ये डायग्नोसिस कर सकें कि आपको किस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टिनिटस के साथ अगर कोई पेशेंट आता है, तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले उसको कितना सीवियर टिनिटस है, कितने ड्यूरेशन से है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टिनिटस क्वेश्चनियर्स होते हैं। उसका टिनिटस का उसकी सोशल लाइफ पे, उसकी इमोशनल स्टेट पे, मेंटल स्टेट पे, उसके लाइफ़स्टाइल पे कितना ज़्यादा डीप इफ़ेक्ट है, उसको और क्या-क्या साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एसोसिएटेड सिम्पटम्स क्या हैं, हम ये पूरा डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं। कान का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, ईयर ड्रम देखते हैं, फिर हम कुछ स्पेसिफिक सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक हियरिंग टेस्ट्स कराते हैं एंड देन वी सी कि क्या डायग्नोसिस है, किस वजह से टिनिटस है, इसकी वजह है या नहीं है। ज़रूरत पड़े तो हम इमेजिंग भी कराते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू इवैल्यूएट कि डायग्नोसिस क्या है। टिनिटस के लिए सबसे पहले उसका कॉज़ जैसे अगर हमें कोई कॉज़ पता लगता है, तो उसका कॉज़ ट्रीट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये किसी सिंड्रोम की वजह से है या नोन कॉज़ है, कोई इनर ईयर का कॉज़ है या अगर वो इडियोपैथिक होता है, तो पेशेंट को कितना ज़्यादा सीवियर टिनिटस है, किस ड्यूरेशन से है और जैसे मैंने बताया कि लाइफ़स्टाइल पे कितना इम्पैक्ट है, उन सब बेसिस पे हम ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड करते हैं। टिनिटस का जैसे अगर हमें कोई कॉज़ नहीं मिलता है, बट डिपेंड करता है कि हम ट्रीटमेंट उसको क्या देंगे कि उसका हियरिंग लेवल्स क्या हैं। तो अगर पेशेंट को डेफनेस है या नहीं है और कितने ड्यूरेशन से है, मोस्टली हम इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। कुछ हम मेडिसिन्स देते हैं, कुछ हम थेरेपीज़ देते हैं, साउंड थेरेपी होती है, हियरिंग एड्स होते हैं जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, उनको हियरिंग एड देने से उनको हियरिंग भी बेटर होता है, इमोशनल इम्पैक्ट बेटर होता है क्योंकि कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, प्लस इस वजह से उनका टिनिटस भी रिड्यूस हो जाता है। अगर उसको डेफनेस नहीं है, हियरिंग एड की ज़रूरत नहीं है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ थेरेपीज़ लाइक साउंड थेरेपी है एंड मोस्टली वी कंबाइन साउंड थेरेपी विद डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसको हम टिनिटस रिट्रेनिंग थेरेपी कहते हैं। अगर हम कहें कि मोस्ट डेफिनेट ट्रीटमेंट टिनिटस का क्या है, तो टिनिटस रिट्रेनिंग थेरेपी है। अब इसमें हम बहुत सारे जैसे पेशेंट को टिनिटस की वजह से स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी हो जाता है। अब स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी हो गया, उसकी वजह से और ज़्यादा टिनिटस बढ़ता है। तो हमें ये इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो पेशेंट को ये समझाना होता है कि पेशेंट को स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं। साउंड थेरेपीज़ होती हैं जो हम किसी या तो डिवाइस से दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन डिवाइसेज़ होते हैं, स्मॉल डिवाइसेज़ होते हैं या एनवायरनमेंट को हम साउंड एनरिच कर सकते हैं। देन हमारे पास मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। कुछ मेडिसिन्स का रोल है बट अब कौन से पेशेंट को कितना मेडिसिन का कौन-सी मेडिसिन का रोल है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। देन फॉर सम पेशेंट्स हम कान में इंजेक्शन भी देते हैं, टिनिटस को रिड्यूस करने के लिए। मोस्टली इन पेशेंट्स में हम देते हैं जिनमें हमें कोई और सस्पेक्टेड इनर ईयर कॉज़ भी लगता है, तो उनमें हम कान में इंजेक्शन भी लगा देते हैं। कान के पास में इंजेक्शन या कुछ सिस्टमिक ओरल मेडिकेशंस, ये सारे हमारे पास बहुत सारे टिनिटस की थेरेपीज़ हैं। प्लस डाइटरी फैक्टर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सर्जरी हम सिर्फ उन लोगों में करते हैं जिनमें कान में पूरी तरह से बहरापन है, जिनका कान बिल्कुल डेड ईयर है, उनमें फिर हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगा देते हैं। उससे फिर पेशेंट को सुनाई भी देता है और उसका टिनिटस भी ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी कौन से पेशेंट को क्या चाहिए वो आपका ईएनटी डॉक्टर आपको बेस्ट चेक करके बता सकता है। अगर टिनिटस आपको है तो आपको तुरंत ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गूगल पे पढ़ के या ये सुन के किसी और से कि टिनिटस अब ज़िंदगी भर रहेगा, इसकी वजह से ना तो आप स्ट्रेस लें, ना आप एंग्ज़ायटी लें, ना आप अपने इमोशनल स्टेट या मेंटल स्टेट को खराब करें। आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाएँ, उसकी जाँच करवाएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, आप ठीक हो सकते हैं। सिर्फ कितने टाइम में आप ठीक होंगे हम ये नहीं बता सकते, लेकिन ठीक हो सकते हैं। अगर टिनिटस आपका इनर ईयर कंडीशंस की वजह से है और आप उनको ट्रीट नहीं कराते हो या कोई और आइडेंटिफाइबल कॉज की वजह से है जो आप ट्रीट नहीं कराते हो क्योंकि आप ईएनटी डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने अपना चेकअप नहीं कराया, तो डेफिनेटली वो कंडीशन जो है वो बढ़ती जाएगी। आपको धीरे-धीरे आपके बहरापन बढ़ जाएगा, आपको धीरे-धीरे चक्कर आना या और कोई भी सिम्पटम्स जो उस वजह से होंगे, वो सब बढ़ते चले जाएँगे। इवेंचुअली ऑब्वियसली टिनिटस भी उनका एक सिम्पटम है, तो वो भी आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जितना आप जल्दी कराएँगे, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मेडिसिन्स हमारी ट्रीटमेंट में। टिनिटस की प्रिवेंशन के लिए मैं ये कहूँगी कि एक तो आप सबसे ज़्यादा ईयरफ़ोन्स का आजकल बहुत रैम्पेंट यूज़ है, 24 घंटे लोग ईयरफ़ोन्स लगा के बैठे हैं, ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसकी वज़ह से आपको टिनिटस हो सकता है। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनना, बहुत लाउड साउंड्स के बीच में रहना, कुछ मेडिसिन साइटोटॉक्सिक मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे ईयर की सेल्स को डैमेज करती हैं एंड अनड्यू स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें टिनिटस के नोन ट्रिगर फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम टिनिटस के अकरेंस के बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करेंगे।